कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री गणेश रेणु राणा, श्री मोहित नम्रता राणा, रघुराज एवं भरत राज राणा एवं पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट, जयपुर, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं नमो लोई सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। 12 वर्षीय श्रमण संस्कृत स्वाध्याय पाठक्रम सांगानेर जयपुर। महाराज जी, इनकी तरफ से एक प्रश्न आया है। इन्होंने आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए ये कहा है कि जो भी इस पाठक्रम में पिछले वर्ष परीक्षा में नहीं बैठ पाए हैं, वो 6 अक्टूबर 2019 की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, पुनः परीक्षा दे सकते हैं। और इन्होंने महाराज जी प्रश्न किया कि परीक्षा में और स्वाध्याय में क्या है महत्व है इसका, स्वाध्याय और परीक्षा का महत्व क्या है? पहली बात, जो स्कूल के नियम होते हैं कि जो विद्यार्थी पिछली साल फेल हो गए हों वो दूसरी साल परीक्षा में उसी परीक्षा में बैठ सकते हैं। जो विद्यार्थी पिछली साल परीक्षा में नहीं बैठ पाए हों तो स्कूल में भी दूसरी साल बैठ सकते, यहाँ भी बैठ सकते, बैठना ही चाहिए। जिन लोगों के नंबर कम आए हैं, फेल हो गए अथवा किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाए, तो उनको दोबारा फर्स्ट ईयर में बैठना चाहिए, दोबारा पहली क्लास का कोर्स पढ़ना चाहिए और आगे परीक्षा की तैयारी करना चाहिए। पिछले साल जितना पढ़ पाए कोई बात नहीं। ये 12 वर्षीय कोर्स है, तुम थोड़े कमज़ोर हो तो 24 वर्ष ही कर लेना। एक क्लास 2 साल में पास करना। इसमें घाटा तो है ही नहीं महाराज जी, कहीं भी घाटे का सौदा तो है ही नहीं। मान लीजिए तुम्हें कोर्स बड़ा लग रहा है तो 2 साल में आप परीक्षा दे दो, कोई बात नहीं। आधे 1 साल में दे दो, आधी दूसरी साल में दे दो, या सीधी 2 साल पढ़ो, 1 साल परीक्षा मत देना, दूसरी साल इकट्ठी परीक्षा दे देना। तो पिछली बार जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है तो 1 साल पढ़ाई करके 2 साल में 1 साल पढ़ाई करो, दूसरी साल भी पास नहीं दे पाओ तो तीसरी साल पढ़ो। जिंदगी में जब तक तुम जीवित रहो तब तक पढ़ते रहो और परीक्षा देते रहो, बस। अब इससे ज्यादा और क्या कहूँगा। शुरू तो करो, एक अक्षर शुरू करो, एक लाइन शुरू करो, शुरुआत करो। मैं हमेशा कहता हूँ किसी कार्य करने के लिए फेल होने के डर से पुरुषार्थ ही नहीं करो, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। फेल होने के डर से पुरुषार्थ कभी नहीं रोकना, चलो आगे बढ़ो, जो होगा। अरे 1 नंबर आएगा तो 0 से तो अच्छा है। यदि तुम परीक्षा या पढ़ाई नहीं करते तो कुछ भी नहीं आता। कम से कम किताब का नाम तो आया कि हमारे जैनाचार्यों ने एक किताब लिखी। इसलिए आपको एक ही लक्ष्य बनाना है। सारे जैनियों से मेरा कहना, आपको 12 वर्षीय कोर्स करना है।
कोई अध्ययन भी पढ़ना चाहे तो मना ही नहीं है, किसी को भी पढ़ सकते हैं द्वादश वर्षीय कोर्स के लिए। इसमें सब कोर्स ऐसा है जो सब पढ़ सकते हैं। अध्ययन भी यदि जैन दर्शन का ज्ञान करना चाहे तो वह कर सकता है, आराम से इस परीक्षा दे करके कर सकता है। कितने जैनी लोग हैं जो रामायण की परीक्षा देते हैं और कितने अजैन लोग हैं जो ये 12 वर्षीय कोर्स कर सकते। बस शुरू करो, मत कर समझो कि मैं फेल होऊंगा कि पास होऊंगा। आप तो बस एक ही कार्य करो, आप पढ़ना शुरू करो। ज्यादा टाइम नहीं है तो प्रतिदिन के आधा पन्ना पढ़ो, एक पन्ना पढ़ो। एक पन्ना पढ़ोगे तो साल भर के 365 पन्ने हो जाएंगे, एक ग्रंथ पूरा हो जाएगा। हाँ, एक ग्रंथ। तो कम से कम मेरा उद्देश्य है कि आप लोग घर बैठे स्वाध्याय करो। और दुनिया भर के व्हाट्सएप देखते हो, गेम्स देखते हो, तो कम से कम यूट्यूब पर खोल करके कोई ग्रंथ की किताब पढ़ो। आपके कई बार आप लोग कहते महाराज जी हमें समझाने वाला नहीं है कोई, आपके पास हम आ नहीं सकते हमेशा और कोई हमें समझाने वाला नहीं है। अब तो आपके घर घर में समझाने वाला भेज दिया, अब आपका बहाना क्या है? अब तो यही बहाना है कि बहाने तो सब खत्म हो गए, आपको पढ़ना ही नहीं है। तो आप खूब अच्छी परीक्षा दीजिए। परीक्षा से कम एक फायदा होता है, उस बहाने से हम पढ़ लेते, उस बहाने से हम याद कर लेते। इतने ईमानदार आदमी नहीं हो तुम कि बिना परीक्षा के तुम याद कर लो। हम साधु लोग तो बिना परीक्षा के उतना ही याद करते हैं जितना परीक्षा वाला भी रुचि से नहीं पढ़ता, उससे कई गुनी रुचि से हम लोग स्वाध्याय करते, एक एक अक्षर को स्वाध्याय करते, याद करते हैं। ये विशेष बात है। उसको कोर्स में देखते हैं, यहाँ वहाँ से देखते हैं कैसे ही। तो अब हमारे लिए तो परीक्षा की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बिना परीक्षा ही के भी इतना पढ़ रहे हैं जितना परीक्षा वाला भी नहीं पढ़ता है। लेकिन जब तुम्हारा मन परीक्षा नहीं लगता तो फिर परीक्षा लग दी जाती है। उस बहाने से आप कम से कम पढ़ लोगे, उस बहाने से 2 अक्षर का ज्ञान होगा। इसलिए आप परीक्षा पढ़ाई शुरू कीजिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने साल में तुम पास कर सको। जब तक तुम पास नहीं हो, पहली साल की ही परीक्षा देते रहना। 2 साल, 3 साल, अब दूसरी साल है, इस साल भी परीक्षा दो। और ये ठान लो कि जब तक हम पास नहीं होंगे तब तक हम उस क्लास की पढ़ाई करते रहेंगे। इसलिए स्वाध्याय का, परीक्षा का बहुत महत्व होता है। श्रीमती दीक्षा जैन सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि मंदिर में वेदी के सामने सीढ़ी के नीचे हमारे यहाँ द्रव्य धोई जाती है, तो इसमें कोई दोष है क्या? मंदिर में वेदी के सामने सीढ़ी है और उसके नीचे द्रव्य धोने की व्यवस्था, कोई बाधा नहीं। द्रव्य आदि धोने के लिए वेदी के सामने सीढ़ी होनी चाहिए महाराज जी। अब वो किस पोजीशन में है वो देखना पड़ेगा। सामने सम्मुख उतरते हुए कि साइड में उतरते हुए। अक्सर क्या होता है, जब बालकनी होती है, डुप्लेक्स होती है, तो ऐसी साइड से सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, तो वो तो बाधक नहीं है। अब ऐसी सीढ़ी है कि बिल्कुल वेदी के सामने आप जब उतरोगे तो आपका वेदी के सामने पैर पड़ेगा, तो आपके बिल्कुल भगवान के सामने उतरती हुई सीढ़ी है, वो तो ठीक नहीं। लेकिन यदि वेदी के सामने साइड को यदि ऐसी जा रही है तो कोई बाधा नहीं, होती ही है, सभी मंदिरों में होती है। स्वाध्याय मंडल कांकरोली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि परिग्रह को शल्य भी कहा है, परिग्रह मिथ्यात्व को शल्य भी कहा है और मिथ्यात्व को परिग्रह में भी रखा है, और ये दर्शन मोहिनी की प्रकृति भी है, तो मिथ्यात्व क्या है महाराज जी? शल्य में और मिथ्यात्व को अभ्यंतर परिग्रह में लिया है। शल्य वो कहलाती है जब व्यक्ति उसी के लिए 24 घंटे सोचता है, अच्छा समझने का प्रयास ही नहीं करता। मिथ्यात्व व्यक्ति तो फिर भी सोचता है कि हाँ, यदि कोई मुझे सत्य बता देवे तो मैं सत्य को स्वीकार कर लूँगा, जब तक मुझे स्वीकार नहीं है। लेकिन शल्य वाला तो समझना ही नहीं चाहता, वो तो निरंतर उसको एक ही रहता कि मैं मिथ्यात्व का प्रचार कैसे करूं। उसी मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार में 24 घंटे लगा रहता है। समझने को भी, सत्य को समझने का प्रयास नहीं करता। सत्य कोई समझाए, मुझे मत समझाओ, मैं तो जो कर रहा हूं वही सत्य है। तो ऐसी मिथ्यात्व परिग्रह अलग है, मिथ्यात्व शल्य अलग है। और मिथ्यात्व कर्म प्रकृति उस मिथ्या दृष्टि को किए हुए परिणामों की सजा देने के लिए
कर्म पुद्गल परिणमन करके मिथ्यात्व रूप परिणत करते हैं। इसलिए मिथ्या सल जो है वह मिथ्या दृष्टि को होती है, लेकिन मिथ्यात्व भी मिथ्या दृष्टि को ही होता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर। चेतन जैन, भिंडर, मुंबई। गुरुवर नमस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि एक साथ 170 भूमि में, कर्म भूमि में जब तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं तो सौधर्म इंद्र विक्रिया के माध्यम से 170 रूप बना करके उनके पंचकाणकों में भाग लेता है, जाता है। लेकिन महाराज जी, मूल शरीर उसका विमान पर रहता है और वह उस विमान में अपनी देवियों के साथ में भोग भोगता रहता है। तो उस समय जब पंचकरणक विक्रिया के माध्यम से हो रहे हैं और उसी समय वह भोग कर रहा है, तो उसे कैसे कर्म का बंध होगा? उपयोग, उसका क्षण क्षण में उपयोग बदलता रहता है। अब उसका उपयोग जहाँ रहेगा वो कर्म का बंध होगा। यदि स्वर्ग में रहेगा तो स्वर्ग का बंध होगा। यदि स्वर्ग में से उपयोग क्रिया कर रहा है, उपयोग यदि मान लो पंचकर्णक में है तो पुण्य बंध होगा। जैसे देखो, मैं उंगली हिला रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, तो बोलो मैं 3 कार्य एक साथ नहीं हो सकते। अब मेरा 3 कार्यों में मन बार बार बदल रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तीनों काम में एक साथ नहीं जा रहा है। अब मेरी उंगली हिल रही है, मुंह से बोल रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ, तो अब मेरा उपयोग 3 में से किसी एक में ही जाएगा। लेकिन किस में जाएगा? जिसमें जाएगा उस संबंधी उसे कर्मबंध होता है। एक बहुत मन का, ज्ञान का परिणमन बहुत छोटा है, इतने छोटे परिणमन पढ़ लेता है, इतना छोटा परिणमन है उपयोग का कि अपन पकड़ना चाहें तो नहीं पकड़ सकते, इतने जल्दी जल्दी उपयोग बदल जाता है। श्रीमती निर्मला जी जैन, बड़ौत। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सविपाक और अविपाक निर्जरा जो है, उसमें से अविपाक निर्जरा के माध्यम से ही कर्मों का नाश होता है। तो महाराज जी, श्रावक की अविपाक निर्जरा कैसे बनेगी? जो षट कर्म आदि आपको बताए वृत्ति है, तो वृत्तों के माध्यम से सविपाक निर्जरा का अर्थ इतना ही है, कर्म के उदय आने पर तद्रूप भाव न करके उसके विपरीत भाव कर रहा है तो वह अविपाक निर्जरा है। दोनों में अविपाक निर्जरा एक अकाम रूप भी होती है और एक सकाम रूप होती है। अकाम रूप जो निष्प्रयोजन होती है, मजबूरी में होती है, और सकाम रूप जो है वह निर्जरा करता है। जैसा कर्म का उदय आया वैसे परिणाम नहीं करना। जैसे कर्म का उदय आया क्रोध का, क्रोध नहीं करना। कर्म का उदय आया हिंसा करने का कि इसको मारेगा, बैर कर्म है पूर्व भाव का, तो गुस्सा आ रहा है, वो नियम लेता मैं नहीं मारूंगा। जैसे दीपायन को भाव आया, कर्म आया कि तुम्हें द्वारका जलाओगे, वो कहता नहीं जलाऊंगा, ये पुरुषार्थ कहलाता है। तो जैसा कर्म का उदय आया, जैसे कर्म का उदय आया, नींद आ गई, निद्रावर्णी कर्म कहता है कि नहीं सो जाओ, नहीं सोऊंगा मैं, इस समय सामायिक करूंगा, माला फेरूंगा, जाप करूंगा। तो अब देखना, कर्म का उदय आया लेकिन उस कर्म के उदय के अनुसार परिणाम नहीं किए, तो वो अविपाक निर्जरा के अंतर्गत फिर तेजी से निर्जरा और होगी और कर्म जय को प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही व्यक्ति जैसे जब संसार के कार्य करना है, वो कहता नहीं मैं मंदिर जाऊंगा। अब जैसे देखो, उसी समय घर में कोई कार्य आ गया, नहीं मोह का निमित्त आ गया, मैं मंदिर जाऊंगा। खाने का निमित्त आएगा, नहीं मैं आज उपवास करूंगा। तो ये जितने कर्म के उदय आते हैं, उन कर्म के उदय के कारण तत्व दृष्टि रख करके और परमार्थ रूप परिणाम करने से अकाम निर्जरा होती है और ग्रस्त भी अकाम निर्जरा कर लेता है। वृत्ति की तो अकाम निर्जरा होती ही है। जिस दिन से वह 12 व्रत ले लेता है और सम्यक दर्शन से युक्त 12 व्रत लेता है, तो जिस दिन से लेता है जीवन पर्यंत जब तक वो वृत्ति रहेगा, उसकी निरंतर असंख्यात गुणी अविपाक निर्जरा होती रहती है। असंख्यात गुण वृत्ति की, प्रतिमाधारी की। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जितने जल्दी हो सके 12 व्रतों को अंगीकार करो, अपने आप अविपाक निर्जरा होगी। अविरत सम्यक दृष्टि की जो अविपाक निर्जरा है वो कुचित कजाचित होती रहती है। अविपाक निर्जरा 2 प्रकार की लेना। सम्यक अविपाक निर्जरा एक असंख्यात गुणी और एक कभी कुचित कजाचित,
एक सामान्य रूप से। अविरत सम्यक दृष्टि की अविपाक निर्जा सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समय होती है। शेष काल में असंख्यात गुणी अविपाक निर्जा तो नहीं होगी, लेकिन अविपाक निर्जा होती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी अपनी इच्छाओं का प्रयास करता है। शराब पीने का भाव आ रहा है, शराब पीने वाला पिला रहा है, नहीं मैं नहीं पीऊंगा, मैंने त्याग कर दिया। सारे पाप करने का भाव आ रहा है, पाप करने की पूरी नौबत है, सब कुछ अनुकूलता है, नहीं मैं पाप नहीं करूंगा। झूठ बोलने का पूरा साधन है, झूठ बोल के उनका झूठ नहीं बोलूंगा। चोरी करने के पूरे निमित्त हैं, ताले खुले पड़े हैं सामने वाले के, और तेरा मौका है, कोई नहीं देख रहा है, चोरी कर सकता है, उठा के ले जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ, कोई पता भी नहीं करेगा, नहीं मैं चोरी नहीं करूं, बिना दी हुई वस्तु नहीं उठाऊंगा। उठाने का मौका था, कर्म ने साता वेदनी कर्म का उठा ले, देख अभी कोई नहीं देख रहा है, नहीं मैं चोरी नहीं करूंगा, बिना दिए वस्तु नहीं लूंगा। ऐसा जो भाव अविरत सम्यक दृष्टि का आता है, सप्त वचनों का त्याग कर दिया, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, स्वाध्याय कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, ये सब क्या है? ये सब अभिपाक निर्जरा कराने के साधन हैं। जितनी धर्म की क्रियाएं हैं वे सब अभिपाक निर्जरा कराती हैं। इसलिए ये बात अलग है कि अभिपाक निर्जरा सम्यक दृष्टि की अविरत की गज स्नानवत होती है। पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने श्री ज्ञानार्णव के अंदर गृहस्थ की निर्जरा गज स्नानवत कही। जैसे हाथी तालाब में जाकर के अपने शरीर को पूरा धोता है, सूंडा से पानी डाल डाल करके पूरा साफ कर लेता है, ऐसे ही गृहस्थ जब मंदिर आता है, गुरुओं के पास आता है, स्वाध्याय जाप करता है, उस समय सब पापों को छोड़ देता है, आरंभ परिग्रह से रहे। लेकिन वही हाथी जैसे ही तालाब से बाहर किनारे पे आता है, उसी सुंडा से अपनी पीठ पर पूरा धूल डाल लेता है। अब देखो गज स्नानवत, जितनी देर तालाब में रहा स्वच्छ रहा, किनारे आके ऐसे ही आप लोग जितनी देर मंदिर रूपी तालाब में रहे तो ठीक, और मंदिर के तालाब से बाहर निकले फिर जो है सो है, महावीर की जय। तो मतलब महाराज जब तक बिजौलिया क्षेत्र के अंदर हो तो बिल्कुल साफ सुथरे एकदम, यहाँ भगवान का दर्शन कर रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, जिज्ञासा समाधान सुन रहे हो, जाप दो, सब जिस कोने में जाओ कोई ना कोई धर्म करते मिलता है। मंदिर में जाओ कोई जाप दे रहा है, अकेला बैठा बैठा कोई ध्यान, सब जाप धर्म कर रहे हैं। और जैसे ही लौट करके वो सड़क पार आती चौराहा, बस जैसे ही चौराहा आया है बस चालू हो गया, किससे लेना है, किससे देना है, किसने क्या किया, किसने क्या। तो ये बिजौलिया वालों को तीर छेद तो है तालाब, इसमें जब तक ये हाथी रहेंगे हैं, और इससे बाहर निकले और फिर वही संसार, राग, देश, कसाय भाव, यही होता है। तो अविरत सम्यक दृष्टि की अभिपाक निर्जरा है, लेकिन गज स्नान बत, मतलब वास्तविक अभिपाक निर्जरा श्रवणों की ही होगी। वास्तविक अभिमान निर्जरा तो वृत्ति की शुरू हो जाती है, देश वृत्ति से शुरू हो जाती है, और मूल रूप से निर्जरा मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भागी रत्न त्रय धरे। पंडित जी साहब दौलत राम जी छह ढाला में कहते हैं, मुख्य और उपचार से रत्नत्रय धारण करने वाले मुनिराज ही होते हैं। वो तो फिर कहने क्या है उसके। प्रवीण गोथा जस्सू जी का खेड़ा, तीर्थ उद्धारक निर्यापक श्रवण की चरणों में मेरा नमोस्तु। गुरुवर, अग्रहित मिथ्या तो क्या होता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं, और इसके बंध के कारण कौन से कर्मों को भोगना पड़ता है? अग्रहित मिथ्या, अग्रहित मिथ्या तो कहलाता है जो अज्ञानता बस चलता रहता है, उसको मालूम नहीं कि मैं गलत है, वो सही मान करके करता है लेकिन वो गलत है, बुद्धिपूर्वक नहीं है। जैसे एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक अग्रहित मिथ्यात्व ही होता है। कर्म के उदय में वातावरण द्रव्य छेदवाल, अब मिथ्यात कुल में जन्म लिया तो मिथ्या दृष्टि है। देवताओं में अग्रहित मिथ्यात होता है, नारकियों में अग्रहित मिथ्यात होता है, त्रियंचों में अग्रहित मिथ्यात होता है, मनुष्यों में भी मात्र हुंडा और सर्पणी काल में छोड़ करके बाकी सदा अग्रहित मिथ्यात होता है। गृहित मिथ्यात तो मात्र हुंडा और सर्पणी काल में
असंख्यात वर्षों के बाद एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के लिए ही गृहीत मिथ्यात्व आता है, बाकी अगृहीत मिथ्या सदा विद्यमान रहता है। अगृहीत यानी हमें पता ही नहीं, सत्य कहने वाला नहीं, सत्य सुना नहीं, सत्य जाना नहीं, सत्य समझा नहीं, सत्य को बताने वाले मिले नहीं, और सत्य सब बताएं तो समझ में आता नहीं। तो ये सब अगृहीत मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं, और बाकी को सब माया अगृहीत मिथ्यात्व की है। अगृहीत मिथ्या दृष्टि जल्दी सुधर जाता है, गृहीत नहीं सुधर पाता। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से मैं परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करता हुआ, एक प्रश्न आया है महाराज श्री महाराष्ट्र के इस्लामपुर से। वहाँ पर परम पूज्य मुनि श्री 108 आगम सागर जी महाराज 100 साल के इतिहास में प्रथम बार चातुर्मास कर रहे हैं। तो वहाँ से पूछवाया है कि परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी महाराज का 100वां दीक्षा दिवस अभी जो चल रहा है, इसके विषय में हमें मार्गदर्शन करें, हम उसको कैसे मनाएं। आगम सागर जी हमारे संघ के बहुत, इनको धर्म की प्रभावना की बहुत पड़ी रहती है। ये मिथ्यात्व के तो घोर विरोधी है, जिसके पीछे पड़ जाए उसका मिथ्यात्व छुड़ा के ही रहते हैं। हम भी ढीले पड़ जाएं तो वो, लेकिन वो तो पूरी मेहनत करते हैं कि किसी प्रकार श्रावक का मिथ्यात्व छूटे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। और बहुत अच्छे, अभी पहले तो हमारे सामने तो दीक्षा उनकी नहीं हुई थी, लेकिन अभी बागड़ के अंदर 63 दिन तक वो मेरे साथ रहे और बड़े अच्छे उन्होंने संस्कार लिए। जो 63 दिन के अंदर जो उन्होंने सीखा वो उन्होंने इतना भा लिया कि आज भी वो जहाँ जाते हैं तो उसी ढंग से प्रभावना करते हैं जिस ढंग से 63 दिन में उनको उन्होंने सीखा था। पूजन पाठ, अभिषेक, शांति धारा, और बार बार वो कहते हैं कि ये सारे की सारे हमें सिद्धांत और ये बातें महाराज जी से हमें बागड़ में प्राप्त हुई, तो उसके लेकर अच्छी प्रभावना कर रहे हैं। और मिथ्यात्व में आचार्य शांति सागर महाराज का तो कुछ भी है, जो कुछ भी है, निमित्त मिले उनके गुणानुवाद करने के लिए, उनके प्रचार के लिए शांति सागर तो हमारे मूल आर्ष परंपरा के आचार्य थे। हम लोग आगम सागर भी, हम भी सब उन्हीं शांति सागर के वंशज हैं, कुटुंबी हैं। जो दुनिया भर के लोग, मैंने एक बार कहा था कि लोग जो शांति सागर महाराज के कुल में नहीं, उनसे दीक्षित नहीं, वे महाराष्ट्र और दक्षिण में लोगों को शांति सागर के नाम पर भड़काते हैं, शांति सागर के नाम पर अपनी रोटियां सेंकते हैं। अरे शांति सागर नाम से तुम क्या सेंकोगे? शांति सागर महाराज का ओरिजिनल वंशज तो मैं हूं, हम लोग हैं, मतलब तो हम लोग उनके ओरिजिनल वंशज हैं, उन्हीं के कुटुंबी हैं। हमारा संघ पूरा पूज्य आचार्य शांति सागर महाराज के पूर्ण वंशज है और आर्ष परंपरा में है। 28 मूल गुण का आर्ष परंपरा क्या कहलाती है? आगम सागर से मेरा कहना है कि दक्षिण भारत में कुछ साधु आर्ष परंपरा को पंथवाद से मान रहे कि फलाने पंथ को मानने वाला आर्ष परंपरा है, फलानी इसको मानने वाला जो इस प्रकार का नहीं मानता है वो आर्ष परंपरा नहीं है। तो उनसे कहो कि पूज्य आचार्य शांति सागर महाराज की आर्ष परंपरा यह है, जो 28 मूल गुण का निर्दोष पालन करते हैं वो सब आर्ष परंपरा के। आर्ष परंपरा ये नहीं कि पंचामृत मान रहे या नहीं मान रहे, पंचामृत अभिषेक मानो तो आर्ष परंपरा, नहीं मानो तो अनार्ष परंपरा। ये कौन से आगम की परंपरा? कोई कहता है स्त्री अभिषेक करे तो आर्ष परंपरा, नहीं करे तो अनार्ष परंपरा। चैतपाल पद्मावती को माने तो आर्ष परंपरा, नहीं माने तो अनार्ष परंपरा। ये परिभाषाएं अपने मनमाने ढंग की हैं। दक्षिण भारत के भोले भाले प्राणी हैं, उनको समझाओ। पंथवाद की आड़ में लोग शिथिलाचार करके और भारत को, लोगों को आर्ष परंपरा की गलत परिभाषा बता रहे हैं। दक्षिण भारत से मेरा कहना है, आर्ष परंपरा किसी पंथवाद की बपौती नहीं है। आर्ष परंपरा का संबंध ना 13 पंथ से है ना 20 पंथ से है। आर्ष परंपरा वह है
जो 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं वे सब आर्ष ही हैं और आर्ष परंपरा है। इसलिए यह आचार्य महाराज का 100वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सारे दक्षिण भारत को इस बात का संदेश दो कि आर्ष परंपरा किसे कहते हैं। मुनियों की परंपरा आर्ष परंपरा, पंथवाद से इसका कोई लेना देना नहीं, गृहस्थों से इसका कोई लेना देना नहीं। गृहस्थ की परंपराएं होती नहीं है, गृहस्थ की व्यवस्थाएं अलग होती हैं। आर्ष परंपरा मुनियों की परंपरा है और जो जो 28 मूल गुण का पालन करते हो वे सब आर्ष परंपरा के हैं। पंथवाद से उसका कोई लेना देना नहीं, पंथवाद की विचारधारा से कोई आर्ष परंपरा का लेना देना नहीं। यह पूज्यवर शांति सागर महाराज का सबसे बड़ा सिद्धांत था। आचार्य शांति सागर महाराज ना 20पंथी थे ना 13पंथी थे, वे आर्ष परंपरा के एक श्रेष्ठ आचार्य थे और उन्होंने जहां जिस प्रकार के मंदिर की जो परंपराएं हैं उन मंदिरों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जहां जिस मंदिर में गए उस मंदिर में हाँ जो गलत हो रहा था उसको तो संबोधन किया, उसमें सुधार किया, लेकिन उन्होंने पंथवाद के चक्कर में आचार्य शांति सागर महाराज एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने अपने प्रवचनों में कभी पंथवाद नहीं आने दिया। कि एक भी प्रवचन में उन्होंने किसी पंथवाद की ना आलोचना की ना समर्थन किया। कोई प्रवचन मैंने उनके जितने प्रवचन भी मिले सब देखे, कहीं भी उन्होंने किसी भी एक भी प्रवचन में उनके समय पर लिखे गए चार्य चक्रवर्ती, उनके समय पर लिखे गए महामुनि आचार्य चार सागर बंशीधर जी सोलापुर वालों ने लिखा, उनके समय पर जितने ग्रंथ लिखे गए, पेपर पत्रिकाएं उनके समय की पढ़ी जो आचार्य महाराज के समय की चलती थी, उन पत्रिकाओं को मैंने पढ़ा, उन किताबों को मैंने पढ़ा। कहीं भी पूज्यवर ने किसी पंथ का ना समर्थन किया है और ना विरोध किया है, क्योंकि ये पंथवाद सब गृहस्थों के हैं, गृहस्थों की पूजन पाठ को लेकर हैं। मुनियों का तो एक ही ग्रंथ है मूलाचार जिसका पालन करना है। मुनियों के दो भेद नहीं है। ये जो दो भेदों की परंपरा है ये श्राप को न डाल दिया, ये बहुत बड़ा अपराध है। मुनि कोई ना 13पंथी मुनि होता है ना 20पंथी मुनि होता है, मुनि तो आर्ष परंपरा का होता है। भारतवर्ष में जो जो मुनि 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करें, सारा दक्षिण भारत से मेरा कहना है वे मुनि सही रूप में आर्ष परंपरा हैं। और अनार्ष परंपरा कौन है? जो मुनि सतलाचारी हैं, जो मुनि 28 मूल गुणों का पालन नहीं करते हैं वे अनार्ष परंपरा है, और जो पालन करते हैं वो आर्ष परंपरा है। ये शांति सागर महाराज के 100वें दीक्षा दिवस पर दक्षिण भारत के लिए मेरा एक पैगाम, मेरा एक उपदेश, मेरा एक संदेश। आगम सागर जी महाराज जैसे प्रश्न आया, उस प्रश्न के जवाब पर मैंने एक भारत के नाम संदेश दे दिया कि पूज्य आचार्य महाराज की, आचार्य शांति सागर महाराज की पूज्यवर की जो आर्ष परंपरा है उस आर्ष परंपरा को कायम करो। उनको किसी पंथवाद से बांध करके अपने सतलाचार की को मत पनपाओ, उनको पंथवादी सिद्ध करके पूज्य आचार्य महाराज को छोटा मत करो। आचार्य महाराज वो व्यापक सूर्य थे, जैसे सूर्य होता है हिंदुस्तान में भी प्रकाश देता है, पाकिस्तान में भी प्रकाश देता है, ऐसे पूज्यवर शांति सागर महाराज को किसी पंथवाद से मानना शांति सागर महाराज का पूज्यवर का अपमान है, बहुत बड़ा अपमान है। वो इतने व्यापक थे सूर्य के समान कि उनके प्रकाश में भारत का हर श्रमण समाया हुआ था, हर श्रावक समाया हुआ था। भारत के पूरे के लिए अंधकार दूर करने की थे। जो जो शांति सागर महाराज को पंथवाद की क्रियाओं से बांधते हैं वे आचार्य महाराज का सम्मान नहीं अपमान कर रहे, वो आचार्य श्री को छोटा कर रहे हैं। और ऐसा जो बांधते हैं वो आचार्य महाराज के भक्त नहीं है, उनकी आड़ में अपनी हठग्राह्यताओं को पनपा रहे हैं। ये उनके लिए भक्ति का उपदेश नहीं है, ये आचार्य महाराज के लिए समझें। तो यही मेरा 100वें दीक्षा दिवस पर सबके लिए एक ही संदेश है। गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज जी, तीनों महाराज श्री ने आपको नमोस्तु बोला है। अब श्री दिलीप कुमार जी जैन
खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा। और उसके बाद तैयार रहेंगी सुश्री आशी नायक जैन, कोरबा, छत्तीसगढ़। गुरुवर के चरणों में वागड़वासियों का शत शत बार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी एक जिज्ञासा है। आज दोपहर के स्वाध्याय में आया था कि एक महिला अगर ब्यूटी पार्लर की दुकान चलाती है या उसका व्यापार करती है तो वह मुनिवर को आहार दान नहीं दे सकती। गुरुवर, ऐसा क्यों? या कोई पुरुष भी अगर ऐसा व्यापार करता है तो क्या वह भी आहार दान नहीं कर सकता? कोई गरीब महिला अगर अपना पेट चलाने के लिए ऐसा व्यापार करती है। मैंने अकेली महिला का नाम नहीं लिया, महिलाएं ज्यादा खोलती हैं इसलिए चर्चा में आ गया था। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, स्पष्ट आज मूलाचार में आया, जो दूसरों के शरीर का लेपन करके श्रृंगार करती हैं, मेहंदी आदि रचाना नहीं, लेपन यानी शरीर के जो लेपन होते उत्पाटन आदि होता है, उन पुरुषों से या महिलाओं से आहार लेने का स्पष्ट मूलाचार में निषेध आया है कि वो आहार देने के पात्र नहीं है, आहार नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो ब्यूटी पार्लर ही, जिसे हमारे संस्कृत शब्द में बोलते हैं, दूसरों के अभ्यंग अंगों का लेपन करना यानी उनको सजाना, तो इस प्रकार से जिसे आज की भाषा में ब्यूटी पार्लर कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और आप करते हैं तो कृपया करके महाराजों को आहार न देवें, आगम की ऐसी आज्ञा है, आपकी मजबूरी है, आप अपने तक सीमित रखें। कम से कम उस मजबूरी में गुरु को शामिल करके एक और पाप न करें। एक तो तुम्हारा पाप कर्म ऐसा कि जैन कुल में जन्म लेकर के और आपको ऐसा कर्म करना पड़ रहा है जिसमें गुरु को आहार देना वर्जित हो, ऐसे कर्म से आजीविका चलाना पड़ रही है, ये आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन फिर भी आपका दुर्भाग्य है, कम से कम एक दुर्भाग्य और मत कमाओ कि ऐसे लोग महाराज को आहार न देवें, गरीब हो चाहे अमीर हो। गरीब और अमीरी का वहाँ नहीं लिखा, बहुत सारे कार्य हैं जिनको किया जा सकता है। वो आचार्य महाराज अभी एक लघु कुटीर उद्योग के संबंध में बात कही, अभी बच्चे आई थी यहाँ जबलपुर से, तो देखो ऐसी ऐसी महिलाएं जो गरीब हैं, जो परित्यक्ता हैं, जिनके बच्चों ने निकाल दिया है, जो विधवा हो गई हैं, कमाने का कोई साधन नहीं है, उनके लिए लघु कुटीर उद्योग धंधे जो हैंडीक्राफ्ट्स जो आप कहते हैं, ऐसे साधनों को खोल करके आराम से 2-5,000 10,000 रुपया महीने की आमदनी कर सकते हैं। बहुत सारे दूसरे धंधे हैं, उनको किया जा सकता है। जब आगम ने नाम लेकर निषेध किया है तो फिर तो उस पर कोई तर्क वितर्क, गरीब अमीर का कोई भेद आना ही नहीं चाहिए। इसलिए जहां जहां महिलाएं पुरुष जो करते हैं, या तो बंद कर दें आज से, और या फिर आहार देने के लिए कभी धोखे से अनजाने में कभी आहार देने का किसी को मुनिराज को भाव मत करना। सुश्री आशी जैन, कोरबा के बाद तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जी जैन, सिंगोली। नमोस्तु महाराज जी। यदि कोई व्यक्ति जो दूसरे धर्म का है, उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है और उस बीमारी को ठीक करने के लिए हर जगह माथा टेकने तैयार है, और उसे शांति धारा का महत्व बताने के बाद वह शांति धारा भी करवाने तैयार है, तो क्या उसे शांति धारा से फलिद्या होगी? देखो, एक व्यक्ति बीमार हो गया, उसके यहाँ मेडिकल स्टोर था, तो उसने कहा कि दवा खाना लिखा था, तो जितनी दवाइयां रखी थी सब एक एक गोली खा लिए। कोई तो ठीक लगेगी, और एक गोली वो भी थी जो उसको सही में लगने वाली थी, तो अब उसकी हालत क्या होगी? सारे डिब्बे में से एक एक गोली खा ली, उसमें वो गोली भी है जो उसके लिए थी, तो अब वो गोली खाने के बाद वो ठीक होगा कि गड़बड़ होगा? गड़बड़ होगा। बस ऐसे ही होता है। 100 मामाओं का भांजा भूखा सोवे। हाँ, इसलिए क्या शांति धारा, शांति भक्तांबर पाठ में कहा श्रद्धा और समर्पण, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसलिए मेरी दृष्टि से तो ज्यादा कोई प्रभावकारी होने वाली नहीं है। प्रदीप जी जैन,
शिंगोली के बाद तैयार रहेंगे श्री अभिषेक जी जैन मजोड़ी। गुरुवार के चरणों में त्रिकालबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये गोदान का उल्लेख कौन सी शताब्दी में मिला और इससे श्रावकों को कितना पुण्य मिल पाता है वर्तमान समय में? गोदान हमारे यहाँ जैन दर्शन में स्पेशल रूप से गोदान के रूप में नहीं लिया। पहली बात तो गाय का दान होता नहीं। गाय के लिए दान करने के बाद अपने यहाँ दया दृष्टि है। दया भाव से हमारे यहाँ सभी पशुओं के प्रति दया भाव होना चाहिए। सभी पशुओं के लिए अहिंसा। हमारे यहाँ तुम गाय की बात करते हो, हमारे यहाँ तो पारसनाथ ने सांप पर भी दया की। लोगों ने कहा कि महाराज जी गौशाला खोलना कहाँ तक उचित है, तो मैंने कहा अभी मेरा बस चले तो सांपशाला खुलवाऊं। है ना, सांपों को भी बचाने का उल्लेख हमारे यहाँ है। यानी जितने दया भाव से हम पशु को बचाते हैं, सांप को उतनी दया भाव से पारसनाथ ने बचाया। तो हर पशु के लिए दया करना चाहिए। गाय के लिए अपन इसलिए विशेष महत्व देते हैं कि गाय एक विशेष उपयोगी जानवर है। गाय हमारी जिंदगी से जुड़ा है, गाय हमारे वंश से जुड़ा है, गाय का संबंध हमारे खून से है। क्योंकि हर व्यक्ति 99% लोग दूध पीते, और मेरा सिद्धांत है जिसका तुम दूध पियोगे वही तुम्हारी मां मानना पड़ेगी। अब मैं कोई जाति का भेद नहीं कर रहा हूं। मां पिता किसे कहते हैं? जिसका खून तुम्हारे शरीर में हो। मां किसे कहते हैं? जिसका तुमने दूध पिया हो। ना मैं सिख ईसाई की कोई भेद कर रहा हूं, ना हिंदू मुसलमान का भेद कर रहा हूं। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, सीधी सच्ची बात जो सबको समझ में आए। जो जिसका दूध पीता है वह उसकी मां है, बस। और मां को मारना कितना पाप है, ये निर्णय आपके खाते छोड़ता हूं। एक मां की हत्या करना, मां को मारना, मां को काटना, मां का मांस खाना, मां की चमड़ी उधेड़ कर जूते बनाना, मां के चमड़ी उधेड़ कर जूते बनाना, मां को कसाई के लिए भैंस देना, मां के लिए कसाई को भैंस देना, कत्ती खाने, ये सब पाप तुम्हें लगेंगे। या तो फिर एक नियम करें कि आज से तुम दूध नहीं पियोगे, गाय का भी नहीं, भैंस का भी नहीं, बकरी का भी नहीं, मां का भी नहीं। तो फिर मैं मान जाऊंगा महाराज मैंने दूध नहीं पिया है इसलिए ये मेरी मां नहीं हो सकती, तो भी बन। लेकिन ये भारत में बताओ कौन व्यक्ति है जिसने किसी ना किसी का दूध नहीं पिया हो? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मिठाई तो खाओगे, छाछ तो पियोगे, दही बड़ा तो खाओगे, घी तो करोगे। घी कहां से आया? घी, दूध, दही, दूध, ये सब चीजें जिस वंश में सेवित होती हों उस वंश की वो मां है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं जिस गाय का तुमने दूध पी लिया वो तुम्हारी मां है। अब उसको जिंदगी में नहीं बेच सकते, आप बेच ही नहीं सकते। जो गाय का दूध पीने के बाद गाय को बेचता है वो मां को बेचने के बराबर पापी है। यानी मां को बेच दिया, दूध पिलाया गाय ने, 5-10 बार उसने दूध पिलाया, बूढ़ी हो गई तो कसाई को बेच दिया, यानी मां को कसाई को बेच दिया। अब आप खुद लगा लें कि एक व्यक्ति ने अपनी मां को कसाई को बेचा और एक ने जिस गाय का दूध पी लिया है उसको कसाई को बेचा। तो जिस भैंस हो, चाहे गाय हो चाहे बकरी हो, कोई भी हो, बकरी का भी दूध जिसने पी लिया उसकी मां हो गई, उसको बेचने का अधिकार नहीं, उसके वंश को काटने का अधिकार नहीं। अब ये बताएं, मां के वंश को, मान लो किसी की मां है, तो मां जिस घर से आई है, मां जिस ननिहाल से तुम्हारे आई है, क्या उस वंश का नाश करना उचित है? जो गाय, भैंस, बकरी के वंश का नाश करते हैं, यानी बैल बछड़ों को मारते हैं, बकरे को मारते हैं, वे अपने मां के पीहर पक्ष को यानी अपने ननिहाल पक्ष की हत्या करते हैं। क्योंकि मां कहां से आई थी? उस ननिहाल पक्ष से। और ननिहाल पक्ष की हत्या करने का पाप कितना है? इसी प्रकार से मां के जो हैं वंशज हैं, गाय, बैल, बछड़े, बकरे, सब तुम्हारी मां के बेटे हैं।
माँ के वंशज हैं, माँ ने पैदा किया है, उनको भी मारने का अधिकार नहीं है। इसलिए मांसाहारी कौम से आज आपने प्रश्न किया, तो मांसाहारी कौम से मेरा कहना है, यदि तुम मांसाहार नहीं छोड़ सकते हो तो तुम्हारी मर्जी, कम से कम उसका मांस मत खाना जिसका तुमने दूध पिया हो, उसके वंश को मत मारना जिसका तुमने दूध पिया हो। यानी मांसाहारियों के लिए मेरा संदेश है कि वे उस जानवर को ना काटें जिसका तुम दूध पीते हो। गाय, भैंस और बकरी, इनका दूध प्राय पीते हो, कहीं ना कहीं से दूध, दही, घी, इनमें से कोई पनीर आदि, इनमें से कहीं ना कहीं खाने में आ ही जाता है। तो ऐसे क्योंकि यदि जो व्यक्ति बकरी, भैंस और गाय जिसका दूध पीते हैं उसको मारता है तो उस मां की हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि मां उसे कहते हैं जो दूध पिलाती है। और इनके बच्चों को भी नहीं मारना। जो इनके बच्चों को मारता है, यानी गाय के बछड़े को बैल को, बकरी के बच्चे को बकरे को, भैंस के बच्चे को पाड़े को, जो इनका मांस खाता है वो अपने भाई का मांस खाता है, क्योंकि उसकी मां और तुम्हारी मां एक हो गई। और अपने ननिहाल पक्ष की हत्या करने का पापी है, अपने ननिहाल पक्ष का मांस खाता है जो दूध देने वाले जानवरों को मारता है। आज ये बहुत बड़ी बात, बहुत बार हमने मांसाहार पे बोला, लेकिन आज जो आया पहली बार अनायास तुम्हारे प्रश्न करने के बाद आया। तो सारे जगत के लिए आज संदेश है, या तो दूध पीना, दही खाना, घी खाना, मावा मिष्ठान खाना बंद करो। मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं इनको मां नहीं मान सकता हूं। और यदि इन चीजों को जो खाते हैं, ये दूध, दही, घी जिस जानवर के दूध से बनता है, उस जानवर को और उसके वंशज को कभी भी मारने का भाव नहीं करना। मां के लिए मारा नहीं जाता है, मां ने तुम्हारा पालन किया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए गाय का महत्व ज्यादा इसलिए दे देते हैं क्योंकि उसका दूध सारी दुनिया पीती है। इस अपेक्षा से वो महत्वपूर्ण है, इस अपेक्षा से गाय बैल महत्वपूर्ण है। लेकिन दया की जब बात पूछोगे तो दया के लिए सारे पशु एक समान हैं, दया भाव की अपेक्षा से। श्री अभिषेक जी जैन मजोली के बाद तैयार रहेगी श्रीमती रजनी की देवी जी, खानदू कॉलोनी, बांसवाड़ा। महाराज श्री को नमोस्तु। महाराज श्री, चक्रवर्ती जो होते हैं, इनकी चक्षु इंद्रिय का विषय कितने प्रमाण होता है, तथा सूर्य और चंद्रमा की जो मतलब कितनी कितनी गलियां होती हैं जिससे कि दिन और रात की गति बनती है। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने त्रिलोकसार में, पूज्यवर यतिवृषभ महाराज ने त्रिलोक परिणति के अंदर इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया। भरत चक्रवर्ती का विषय बहुत, इतने से अंदाज लगा लें आप कि अपने महल में बैठा हुआ, छत पे बैठ करके सूर्य विमान में स्थित भगवान की बैठी हुई जो उसमें मूर्ति है, उस भगवान की मूर्ति का ऐसे दर्शन करता है जैसे अपन मंदिर पे वेदी पे बैठ के करते हैं, यहां बैठ के। अब सूर्य कितने दूर है, हजारों सैकड़ों योजन दूर हो, यहां जाकर होकर 800 कुछ योजन जाकर के ज्योतिष मंडल शुरू होता है, तो वहां पर जाकर के है। और इसकी इसलिए इतना गति है, उसका योजन भी लिखा है कि कितने योजन प्रमाण जानता है त्रिलोक में, त्रिलोकसार के अंदर। और दूसरा उनकी गलियां कितनी कितनी, गलियां इनकी सबकी गलियां अलग अलग हैं। 180 कुछ गलियां सूर्य की होती हैं, चंद्रमा की गलियां कम होती हैं, लेकिन उसका एरिया बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो दोनों की गलियां, आप त्रिलोकसार के अंदर इन गलियों का विस्तार, ये गलियां कहाँ कहाँ जाती हैं, इनकी संख्या का पूरा वर्णन आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। गति की स्थिति जो बनती है, गति भी वही है। चंद्रमा की गति और सूर्य की गति बिल्कुल फिक्स है। गति कभी कम बढ़ नहीं होती, दूरी बढ़ जाती है। जैसे कभी बड़े दिन हो गए, छोटे दिन हो गए, तो जो छोटे दिन होते हैं उसमें गली छोटी हो जाती है। बड़े दिन, जैसे ये चक्र है, यूं मान के चलो ये गोल है, तो मेरू पर्वत यानी जम्बू द्वीप के
बहुत बाहर जाकर के इनकी गलियां होती हैं, जम्बूद्वीप के निकट नहीं होती। 1100 कुछ योजन दूर से जो सूर्य मंडल है वो अपनी परिधि करता है, यानी घूमता है, तो पूरे ज़्यादातर, तो अब जब बाहर वाली गली में घूमेगा तो एरिया लंबा आएगा कि नहीं, और अंदर में आएगा तो कम आएगा। तो ऐसी उनकी गली, गति तो उनकी एक निश्चित है, 5000 कुछ योजन प्रमाण प्रति मुहूर्त के अंदर, कुछ आयोजन आगे पीछे हो सकते हैं, इतने प्रति एक अंतर मुहूर्त में सूर्य और चंद्रमा गति करते हैं। 5000 से ऊपर योजन है उसके, तो ये गति करते, और इनकी गति निश्चित, लेकिन गलियां आज सबकी अलग अलग होती हैं। तो इन गलियों का वर्णन आप त्रिलोक सार ग्रंथ से पूर्णता प्राप्त करके विस्तार से अच्छी तरह जान सकते हो। श्रीमती रजनी देवी जी खंड कुल बांसवाड़ा, और उसके बाद तैयार रहेंगे योगेंद्र कुमार जी काला, इंदौर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी गतियां तो 4 ही होती है, पर आगति किसको कहते हैं? आगति, आगति किसको कहते हैं? आने वाले को आगति बोलते हैं। आगति कहते हैं ना, ये किस गति से आ रहा है उसको आगति कहते हैं। गति तो 4 ही होती है, उन्हीं 4 गतियों में आने वाले जीव को कहते हैं आगमन। अपन बोलते हैं ना आगमन, आगमन का अर्थ क्या है? आने वाला। तो आगति का अर्थ है उस गति में आने वाले जीव को आगति बोलते देते हैं, अलग से कोई गति नहीं। श्री योगेंद्र कुमार जी काला, इंदौर के बाद तैयार रहेगी श्रीमती दीप्ति जी नायक, जैन कोरबा। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि शादी विवाह के अवसर पर जो एक दिन पहले महिला गीत रखा जाता है, तो उसकी जगह हम संगीत में भक्तमर का पाठ रख सकते हैं क्या? करने में कोई बाधा नहीं, लेकिन ये महिला जो संगीत था, ये महिला संगीत बहुत विद्रूप हो गया, अशुभ हो गया, अपशकुन हो गया। एक दिन हमने बताया था कि महिला संगीत में जिस ढंग का आपका नाच गान होता है, हर व्यक्ति के परिणाम बिगड़े हुए रहते हैं, बुरे भाव रहते हैं, रागान्वित भाव होते हैं, और वो अशुभ होते हैं। महिला संगीत का क्या रूप था, मैंने इसको प्राचीन परंपरा में खोजा कि एक जो गांव की बुजुर्ग महिलाएं होती थी, नगर की, समाज की, जाति की, वे सारी बुजुर्ग महिलाओं को बुलाया जाता था, और वे बुजुर्ग महिलाएं बैठ करके जिसकी शादी होने वाली है उसको दुआ देती थी। ऐसे गीत गाती थी जिसमें दुआ रहती थी, जिसमें सुख रहता था, तुम्हारे दोनों का सुहाग सुरक्षित रहे, तुम्हारा ईमान। तो वो दुआ देने के लिए, मांगलिक करने के लिए गांव की बुजुर्ग महिलाएं आकर के और घंटे 2 घंटे गीत गाती थी, और उन गीतों में जिसके यहाँ गाए जाते थे वो उनको कुछ बांटता था, प्रसाद, पेड़ा, बतासा आदि कोई ना कोई चीज़ बांटता था, इसलिए कि उसने आकर के हमारे वर को या वधू को उसने वो मंगल गीत सुनाए, उसको मंगल गान कहते थे। लेकिन वो आज धीरे धीरे बुजुर्ग महिलाएं तो आज उस महिला संगीत में जा ही नहीं सकती, देख ही नहीं सकती, क्योंकि इतना विद्रूप, इतना फूहड़ हो गया, मर्यादा विहीन हो गया कि उसकी कोई मर्यादा ही नहीं रही। किस ढंग से लोग दूल्हा दुल्हन नाचते हैं, किस ढंग से नंगा प्रदर्शन होता है, किस ढंग से वहाँ गीत गाए जाते हैं, किस ढंग से लोग देखने वाले बैठे रहते हैं। बहुत विद्रूप, बहुत खतरनाक, ये दोनों की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा अपशकुन है। मैं तो कहता हूँ आप अपने बेटा बिटिया की जिंदगी में यदि कुछ अच्छा चाहते हैं तो आज का महिला संगीत बंद कर दें, क्योंकि महिला संगीत आपके लिए अमंगल है। दोनों की जिंदगी में कुछ ना कुछ बुरा होगा, क्योंकि महिला संगीत के अंदर जितने लोगों के बुरे भाव बिगड़ेंगे उतने ही वर वधू की जिंदगी में बुरे भाव बिगड़ेंगे। वे वर वधू एक दूसरे को नहीं चाहेंगे, एक दूसरे के प्रति बुरे भाव होंगे। पुरुष पर जाए पर नारियों की तरफ जाएगा, स्त्री भी अपने पति को अच्छी तरह नहीं चाहेगी, क्योंकि महिला संगीत में उनके लिए ऐसे अपशकुन हुए। इसलिए यदि आप चाहते कि मेरा वर वधू में जिंदगी भर प्रीति रहे, इनमें कभी भी वैमनस्य नहीं आए,
एक दूसरे से इनका मन उचाट ना हो तो महिला संगीत बंद कर दें और चाहें तो इस प्रकार के भक्तांबर पाठ इस प्रकार की बहुत अच्छी तरह कीजिए, भक्तांबर पाठ कीजिए, मंगल गान कीजिए, भजन गाइए, विनतियां गाइए। ये वर वधू के लिए बहुत बड़ी शुभ और शुभकारी होंगे। कोई बात नहीं। नमोस्तु। श्रीमती दीप्ति जी नायक कोरबा के बाद तैयार रहेंगे श्री रमेश चंद्र जी जैन, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा। मेरे सच्चे गुरुदेव वीतरागी गुरुदेव को त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, कुलकर किसे कहते हैं और 63 लाख पुरुषों में जो कामदेव आदि जो पुरुष होते हैं वो किन पुण्य प्रकृतियों से उनका बंध होता है? कुलकर वो कहलाते हैं जो सांसारिक व्यवस्थाएं जो बिगड़ जाती हैं, लोगों के लिए समाधान नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं रहता, कोई पढ़ाने वाला नहीं रहता, तो कुलकरों के पास ये शक्ति होती है कि वो दुर्घटना को, उस आकस्मिक घटनाओं को समझ करके जनता को निर्भय करते हैं, जनता के संदेहों को दूर करते हैं। प्रकृति में जो अलौकिक घटनाएं घटती रहती हैं, समय के अनुसार ये भरत क्षेत्र और ऐरावत में ही कुलकर होते हैं, विदेश क्षेत्र में कुलकर नहीं होते, क्योंकि वहाँ सदा एक सा काल परिवर्तता है। मात भरत ऐरावत क्षेत्र में ही कुलकर होते हैं। प्रकृति के अनुसार यहाँ पर समय समय पर कुछ ऐसी प्रकार से घटनाएं घटती रहती हैं जिनको लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब उन आश्चर्यों में लोग घबरा भी जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो फिर उन सब की व्यवस्था बनाने वाले कुलकर होते हैं। इनकी संख्या 14 होती है और ये कुलकर व्यवस्थाएं बनाते हैं, और ऐसी व्यवस्थाओं को सभी लोग उसको मान करके, प्रमाणित करके निश्चिंत हो जाते हैं। दूसरा, कामदेव आदि जो हैं ये 63 शलाका पुरुषों में नहीं आते। कामदेव का जो स्वरूप है सुंदरता के लिए, और कामदेव का जो बंध उनको होता है भक्ति सुंदर रूपम, इतनी भक्ति करते हैं कि सब कुछ भूल जाते भक्ति में इतने तन्मय हो जाते हैं, कुछ भी उन्हें भगवान को देखते बस जो अटूट अखंड भक्ति करते हैं, जिनके नियम रहते हैं कि जब तक मैं भक्ति नहीं कर लूँगा अन्न पानी ग्रहण नहीं करूँगा, और भगवान की भक्ति को तन्मय होकर करते हैं। शाम को सोने के पहले मैं भगवान का दर्शन किए बिना सोऊंगा नहीं, जीवन भर का नियम ले लिया। जब भी मैं कहीं बाहर जाऊंगा भगवान की भक्ति करूंगा। भक्ति तो जो हर कार्य में भगवान की भक्ति करते हैं, निरंतर उनकी भक्ति में ही उनका मन लगता है। पूजा पाठ में, उनका अभिषेक में खूब मन लगता है। कहीं भी जाएंगे पहले भगवान की भक्ति करके जाएंगे, कुछ भी कार्य करेंगे भगवान की पूजा करके करेंगे, शाम को सोने के पहले भगवान की भक्ति करके सोएंगे। ऐसे जीवों के लिए सुंदर नाम कर्म का बंध होता है, और जिसे कामदेव कहते हैं। कामदेव का मूल कारण है, उनसे ज्यादा सुंदर दुनिया में कोई नहीं होता। तो ऐसी भक्ति के कारण से कामदेव का बंध होता है। कामदेव अलग से कोई कर्म नहीं है, ये पद है। तीर्थंकर प्रकृति जैसा ये कोई पद नहीं है। मां तीर्थंकर को छोड़ करके संसार के और जितने पद हैं, जैसे नारायण, पृथ्वीनारायण, बलभद्र, रुद्र, नारद, ये कोई कर्म प्रकृति नहीं है। ये कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जिनसे ये पद मिलता है। कर्म 63 शलाका पुरुषों में और महापुरुषों में मात्र कर्म तो एक ही है, तीर्थंकर प्रकृति बस। बाकी सब ये पद हैं, जो कर्म करने से उनको ये पद मिलता है। 24 कामदेव होते हैं, ये महापुरुषों में गिने जाते हैं, 63 शलाका पुरुषों में नहीं। परम पूज्य महाराज जी, मेरा एक प्रश्न और है कि चांदखेड़ी जी तीर्थ क्षेत्र में वहाँ भक्तांबर आरती नहीं होती महाराज जी संध्या की, तो संध्या की गुरु मतलब भक्तांबर आरती मां नहीं होती चांदखेड़ी। चांदखेड़ी में नहीं होती तो शुरू करवा दो आप। देखो समाज के ऊपर है, क्षेत्रों पर समाज के भक्तांबर आरती जहाँ की समाज क्षेत्रों में पहुँचती है। अब शाम को वहाँ कोई समाज पहुँचती नहीं, वहाँ समाज जो छोटी समाज है खानपुर में, अब वो समाज यदि प्रतिदिन वहाँ जाना चाहे तो शुरू कर सकते हैं। अब जहाँ की समाज मान जाती है,
जहां की समाज को सुंदर रूप चाहिए है, वो शाम को भक्ति करेंगे। हम तो हमेशा कहते हैं कि सुबह शाम भक्ति करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन सुबह शाम भगवान की भक्ति, अभिषेक पूजन, ये फेयर एंड लवली, गोरे होने की क्रीम। हाँ, तो जो गोरे होना चाहते हैं हाँ, क्योंकि साथ में लगा भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप मिलता है, इसलिए अब उनकी महिमा करें तो कर सकते, कोई बाधा नहीं। परम पूज्य है। अब मैं चांदखेड़ी जब गया था, जब मैं इन सब चीजों पर विशेष ध्यान नहीं देता था, जब से मैंने शाम की भक्तांबर आरती का शोध किया, शाम के भक्तांबर का मैंने जो एनर्जी को देखा, उसके बाद फिर मैं चांदखेड़ी गया नहीं। हो सकता है कभी निमित्त बन जाए तो वहां चालू हो जाए। यहां भी तो कौन सा होता था, यहां भी कहाँ होता था, यहां भी तो कौन होता था, तो कोई कभी शाम को आ जाते तो आ जाते। सुबह भी के यहां तो सब मनमानी थी। जो 5 बजे आया उसने अपने ठाकुर जी उठाए, जय हो। कोई 7 बजे आया, कोई 8 बजे आया, कोई 11 बजे भी आता है पट्टा। हाँ, बिजोलिया में ऐसे लोग भी थे जो 11 बजे 10 बजे आकर अभिषेक करते थे। खुला राज्य था एकदम, और क्या परिणाम था, कुछ नहीं। तो आज देखो, ये वहां सब लोगों ने उस समय थोड़ा सबको बुरा तो लगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, फिर आज देखो क्या ठाठ, तुम्हारे क्या ठाठ हैं और हमारे तपोदय के क्या। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। महाराज श्री आपके ही आशीर्वाद से ये बिल्कुल व्यवस्थित कार्यक्रम चल रहा 5 साल से, और भविष्य में भी मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ इसी तरह। और आपसे मेरा कहना है, देखो इस क्षेत्र का नाम पार्श्वनाथ बिजोलिया था, लेकिन कितना विकास कर पाए। जब से इस क्षेत्र का नाम तपोदय रखा है, तब से आप विकास देखो। आप उस 4 दीवारी से बाहर नहीं निकल पाए, बाहर तुमने शिलान्यास भी कर लिए तो भी नहीं बना पाए, और जब से तपोदय बना है ये तीर्थ से छोटा पड़ रहा है। इसलिए आप लोग इसको बिजोलिया क्षेत्र अकेला ना बोलें, सारे जगत में बिजोलिया बिजोलिया। बिजोलिया तो एक गांव है जहां अच्छे बुरे कर्म होते हैं, जहां शाकाहारी मांसाहारी दोनों रहते हैं, जहां सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों रहते हैं, जहां शराबी जुआरी भी रहते हैं, धर्मात्मा भी रहते हैं। बोलो, बिजोलिया में सभी प्रकार के लोग हैं कि नहीं है? सब प्रकार के लोग हैं, लेकिन तपोदय में एक ही प्रकार के लोग रहते, भगवान और भगवान के भक्त, गुरु और गुरु के भक्त। इसलिए मैंने बार बार कहा, क्षेत्र का नाम, गांव तो एड्रेस में रहे, उसका नाम अलग से होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री गणेश रेणु राणा, श्री मोहित नम्रता राणा, रघुराज एवं भरत राज राणा एवं पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट, जयपुर, राजस्थान।